हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1996 में रिलीज़ हुई स्टीलिंग ब्यूटी फिल्म के बारे में। इस मूवी में लूसी नाम की वर्जन लड़की अपनी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि वह अपने बॉयफ्रेंड के भाई के साथ इंटीमेट भी होती हैं। दोस्तों, पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जो वैकेशन पर अमेरिका से इटली जा रही थी। दरअसल इटली में लूसी के मदर की फ्रेंड डायना रहती हैं। बचपन में भी वैकेशन के लिए ये लोग वहीं पर जाया करते थे। और फिर लूसी डायना के घर पहुंच जाती है तो डायना लूसी के हालचाल पूछकर उसे लेन के हाथों उसके कॉटेज पहुंचा देती है। उसके बाद हम लूसी को एक फ़ोटो देखते हुए पाते हैं जिसमें वो एक लड़की के साथ थी। लूसी जब 4 साल पहले यहाँ पर आई थी तब वो निकोल नाम के एक लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती हैं, जिसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। अब वो लूसी उस फोटो को देख रही थी तब पास में एक बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज़ आती है उसे, जिसका नाम एलेक्स होता है, जो यूरोप की एक आर्ट गैलरी का ओनर होता है। फिलहाल वो भी यहाँ पर वैकेशन मनाने आया होता है। वही जब लूसी पूल में स्विमिंग कर रही थी तो वहाँ उसे डायना की बेटी मिरांडा से पता चलता कि निकोल उसके भाई के साथ एक ट्रिप पर गया है जो कुछ दिन बाद लौटेगा। और अब शाम होने पर जब हम एलेक्स को देखते हैं जो लूसी से सिगरेट मांगता है तो लूसी उसके साथ बैठकर उसके जानने के साथ अपने बारे में भी उसको बताती है कि अभी तक वो एक वर्जन है। ये सुनकर एलेक्स सरप्राइज होता है, अब तक उसे किसी ने भी नहीं छुआ है। वही जब अगले दिन ये लोग साथ में बैठे होते हैं तो एलेक्स सभी को बता देता है कि लूसी अब तक वर्जन है। ये पता चलने पर सभी लोग लूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे लूसी को काफ़ी बुरा लगता है। और फिर कुछ देर बाद डायना की छोटी बेटी आकर वहाँ पर खेलने लगती है और वो लूसी को अपने साथ ले जाती है। उन पास ही पर एक लेक के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वह उसे बताती है कि इस जगह पर उसने काफ़ी लोगों को किस करते हुए देखा है, इसलिए इस जगह का नाम किसिंग पॉइंट रख सकते हैं। ये सुनकर लूसी भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ डायना की बेटी अपने बहन मिरांडा के बारे में उसे बताती है उसे भी किस करना काफ़ी पसंद है। वो तो काफ़ी सारे लड़कों को किस कर चुकी है, जिसमें निकोल भी है। और अब निकोल का नाम सुनकर लूसी हैरान थी कि वो भी किसी को किस कर चुका है। और जब अगले दिन लूसी अपने कॉटेज में होती है तब वहाँ निकोल अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है जो ट्रिप से लौट आया था। लेकिन यहाँ उसे लूसी पहचान में नहीं आती क्योंकि 4 साल काल बाद वह काफ़ी बदल चुकी थी। लेकिन लूसी जब अपना सरनेम बताती है निकोल को सब याद आ जाता है। इसके बाद हम रात को डायना की डिनर पार्टी में देख सकते हैं जहाँ निकोल के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थी, जहाँ ये लोग अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताते हैं। ये लोग लूसी के वर्जिनिटी के बारे में भी बात करते हैं, पर अब लूसी को बुरा नहीं लगता। वह बोलती है कि वह इन 4 सालों में निकोल को बहुत मिस किया है, लेकिन उनके बीच काफ़ी डिस्टेंस होते हुए भी उन्हें लेटर के जरिए दोनों टच में थे। यहाँ लूसी निकोल के करीब आकर रोमांटिक होने लगती है, लेकिन लूसी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से निकोल के ऊपर ही वोमिट कर लेती है। वहीं अगले दिन हम लूसी को निकोल के घर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि निकोल पास के गार्डन में बैठा है, लेकिन वो वहाँ उसे देखने जाती है तो वह निकोल किसी लड़की के साथ लगा हुआ था। ये देखने पर लूसी को काफ़ी बुरा लगता है तो वह अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे लूसी का भाई ओस्वाल्डो उसे दिखाई देता है और उसे हेलो बोलता है, पर लूसी उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन कुछ और चलने पर वो लूसी वहाँ पर गिर जाती है और ये देखकर ओस्वाल्डो वहाँ पर आकर लूसी को उठाता है। और लूसी इतनी अपसेट होती है कि वो उसे थैंक्स बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लूसी अपने कॉटेज में होती है तो एलेक्स छुप कर उसे देख रहा होता है, यानी कि वह उसे अट्रैक्ट हो चुका था। वह उसे पाने के लिए उसके पैर पर लगी चोट पर मरहम पट्टी करता है। इसके बाद जब अगले दिन लूसी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही होती हैं तो तब निकोल भी अपने भाई ओस्वाल्डो के साथ वहाँ पर आता है, जो कि लूसी के साथ ही पार्क में इंटीमेट होने वाला था। तब लूसी वे सब रोक कर अगले दिन करने को बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। और जब अगले दिन ये सब पार्टी में होती है तो निकोल को किसी लड़की के साथ देखती हैं, जिसे देखने पर वो काफ़ी जेलस होती है। और जब रात होने पर लूसी ओस्वाल्डो के पास जाती हैं ताकि वह उसे अपने कॉटेज छोड़ सके। ओस्वाल्डो भी किसी और लड़की के साथ होता है तो लूसी किसी अनजान लड़के के साथ कॉटेज पर चली जाती है और वहाँ पर वो लड़का उस लूसी का फ़ायदा उठाना चाहता था और वो उसे छूने लगता है। फिर लूसी उसे मना कर वहाँ से उसे भगा देती है। इसके बाद हम लूसी को ओस्वाल्डो के साथ देख सकते हैं जहाँ लूसी को किसी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और ओस्वाल्डो लूसी को किसी पास की नदी पर ले जाकर वहाँ पर जहाँ पर मधुमक्खी काटी वहाँ पर गीली मिट्टी लगाता है और वो लूसी अपने शर्ट का बटन भी खोलती है जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है। और ये सब देखने पर ओस्वाल्डो वहाँ शर्मा जाता है और वहाँ पर गीली मिट्टी खुद ही लगाने को बोलता है। और फिर वहाँ से कुछ देर बाद ये दोनों बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और ओस्वाल्डो उसे मिलने वाला लेटर्स निकोल नहीं बल्कि वो लिखकर भेजता था। निकोल तो उस लेटर को देखता भी नहीं था और उसे जितने भी लेटर मिले थे वो सब उसने लिख के भेजे थे। ये सुनकर लूसी को उस पर विश्वास नहीं होता है तो ओस्वाल्डो लेटर्स में लिखी कुछ बातें लूसी को बताता है और लूसी को यकीन हो जाता है कि ओस्वाल्डो ही है जो लेटर में उसे इतनी प्यारी बातें करता था। और लूसी को ओस्वाल्डो के लिए अपने दिल में प्यार और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसने उसे इतने प्यारे लेटर्स भेजने वाला शख्स से उसे प्यार हो गया था और वो निकोल नहीं बल्कि ओस्वाल्डो था। और फिर वो कुछ आगे चलकर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लूसी ओस्वाल्डो के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है और आखिरकार लूसी ने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी थी। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।